हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर डे व्लॉग। तो आज है डे 31 आउट ऑफ 31 डेज का लास्ट डे का व्लॉग। तो आज फाइनली मैंने अपने 31 डेज की जो सीरीज स्टार्ट की थी व्लॉगिंग की कंटिन्यूअसली, वो फाइनली मैंने कंप्लीट कर ली है। और सीरियसली बताऊं, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये सीरीज बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट की है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने एक मतलब सीरीज स्टार्ट की थी अक्टूबर में 30 डेज पर डे एक न्यू व्लॉग, बट वो फुलफिल मतलब पूरा चैलेंज नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। इस बार भी हेल्थ इशू रहे थे, बहुत मतलब मेजर नहीं थे, माइनर थे, बट अक्टूबर में थोड़े मेजर थे, तो जिस वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी। बट इस बार मैंने अपनी 31 डेज की सीरीज को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ कंप्लीट किया, और मुझे बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड भी फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से, और बहुत ज्यादा कभी कभी क्या होता था, पैनिक वाली सिचुएशन भी क्रिएट होती थी मेरे साथ, बट मैंने अपने ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखा था और इस कंसिस्टेंसी के साथ ही इस सीरीज को कंप्लीट किया, सो दैट मेरे ये 31 डेज के चैलेंज कंप्लीट हो पाए। और इन सब के लिए मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दूंगी वो अपने सब्सक्राइबर को दूंगी, क्योंकि इस सीरीज के ड्यूरेशन में ही मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज भी कंप्लीट कर पाई। क्योंकि जो पहली सीरीज थी उस टाइम पे इतने सब्सक्राइबर नहीं थे और इतना मतलब कोई इंकरेज भी नहीं कर रहा था, बट दिस टाइम मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि 1 के कंप्लीट हुए थे तो ऑब्वियसली बात है, एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो खुद ब खुद एक मोटिवेशन मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है और एक हैबिट भी क्रिएट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 31 डेज की सीरीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी या कोई आराम से ब्लॉग बना रही थी तो बन रहे थे, ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीजें की प्रॉब्लम आई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट इस बार मैंने थोड़ा प्लानिंग के साथ इस सीरीज को कंप्लीट किया था, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि इस 31 डेज की सीरीज को मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है। हालांकि मैंने डे 1 के व्लॉग में बोला था कि देखते हैं कंप्लीट होगी या नहीं, तो बट मैंने फाइनली कर दी। तो अब मैं बताती हूँ अपनी इस 31 डेज की जर्नी रिकैप। जब मैंने डे 1 में फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी 31 डेज की सीरीज की जो व्लॉगिंग है वो बहुत इजीली कंप्लीट कर पाऊंगी। क्योंकि क्या था, मेरे पास ना कम से कम 6 या 7 दिन का बैकअप वीडियो का था, तो मुझे ये था कि उस ड्यूरेशन में मैं आगे के व्लॉगिंग को कंप्लीट करूंगी और इजिली मैनेज कर लूंगी। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब ये था कि बहुत इजी है, कर लूंगी, हो जाएगा, 31 डेज ही है। तो ये था कि अगर एक बार 10 डेज निकल गए तो इट मीन्स मैं कर लूंगी। बट क्या हुआ था, उन स्टार्टिंग के जो व्लॉग बने हुए थे उन ड्यूरेशन में एक भी न्यू व्लॉग नहीं बन पाया था। रीजन ये रहा था, होली आ गई थी बीच में, दादी थी घर पे, रिद्धि की उस टाइम तबियत खराब हुई, रुद्रांश के एग्जाम थे, तो उन स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन एक भी न्यू व्लॉग नहीं बन पाया। बट ये था कि बैकअप था, तो इतनी मतलब बोलते ना प्रॉब्लम क्रिएट होना, वो नहीं हुई थी। ये था कि हाँ चलो 7 डेज 8 डेज तो कंप्लीट होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। बट फिर क्या हुआ था, सिचुएशन ऐसी आ गई थी, पर डे व्लॉग बना रही थी, एडिट कर रही थी और अपलोड कर रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, टाइम भी कोई फिक्स नहीं हो रहा था कि जैसे 7 बजे डल रहे हैं, 6 बजे डल रहे हैं, 8 बजे नहीं, टाइम का मैनेजमेंट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। कभी कभी तो 10 बजे भी व्लॉग डले। क्यों? क्योंकि रीजन यही था कि सेम डे व्लॉगिंग कर रही थी, एडिट कर रही थी, मर्ज कर रही थी और वीडियो अपलोड कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था, मन ही नहीं करता था कि नहीं आज नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ है मेरी बेटी छोटी, वो 1 ईयर की है, अभी उसे मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो उसके साथ तो वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वॉइस इशू मेरे यहाँ वैसे ही है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना एरिया मेरा मतलब जो है स्कूल है, शॉप्स है बहुत सारी, और क्या है, मैरिज हॉल है, तो जिस वजह से ना यहाँ पे शांति वाला माहौल तो नहीं हो सकता कभी भी। रात में क्या होता है, फिर वॉइस की प्रॉब्लम होती है, रात में हम बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोल सकते, कोशिश भी करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, वॉइस दब के आती है, तो ये रीजन था। अब जब वो मैं सोचती थी कि वो सो जाएगी दोपहर में तो मैं व्लॉगिंग करूंगी, बट मैंने क्या था, टॉपिक इकट्ठे कर रखे थे कि ऐसे ऐसे बनाने हैं। जब वो सो जाती थी दोपहर में, तब प्रॉब्लम क्या आती थी, मैं खुद थक जाती थी, क्योंकि रात में उसके साथ ये होता था, प्रॉपर नहीं सो पा रहे तो नींद नहीं आ रही थी। जब वो सोती थी तो मैं थक जाती थी, तो कभी कभी मेरा ही मन करता था कि सो जाती हूँ, बट फिर याद आता था कि व्लॉग तो है ही नहीं आज का, आज क्या अपलोड करना है, तो फिर वो
दोबारा से उठना पड़ता था, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता था, अपने आप को बूस्ट करना पड़ता था और सेम डे के लिए एक न्यू वीडियो क्रिएट करनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी, बैकअप 0 हो गया था। तो जब सेम डे की वीडियो अगर अपलोड कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ पे नहीं होती, वो ऑन द स्पॉट सामने आ जाती हैं। तो ये रीजन रहा है। कभी क्या होता था, वीडियोज ना जैसे अपलोड की तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट 10 to 15 20 व्यूज आएंगे ही आएंगे, बट कभी कभी क्या होता था 5 से 6 व्यूज ही आते थे। तो ये लगता था कोई वीडियो तो देख नहीं रहा, तो छोड़ो, ब्रेक कर दो इस कंसिस्टेंसी को। बट नहीं, फिर मुझे ये लगता था कि मे बी कुछ और हो। तो ये होता था जैसे जिस दिन डालिया उस दिन 6-7 या, बट नेक्स्ट डे उसके इंक्रीज होने लगते थे, तो 30 40 50 तक पहुंच जाते थे। तो धीरे धीरे क्या होता था, ये लगने लगा था कि हाँ सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो मुझे और वीडियोस भी अपलोड करनी चाहिए। और कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो मुझे इतना मोटिवेट किया था ना, उनका दिल से थैंक यू है। वैसे तो सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि अगर वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को तो मे बी ये सीरीज नहीं स्टार्ट हो पाती, क्योंकि ना व्यूज बहुत मैटर करते हैं और नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारा जो कंटेंट है या हमारी जो वीडियो है वो कोई देख रहा है, और जब कमेंट्स आते हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लाइक तो मैटर करते ही हैं, बट कभी कभी क्या होता है वीडियोस देखते नहीं है लोग, बट लाइक कर देते हैं। बट जब कमेंट आते हैं तो उससे ना अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ वीडियो देखी है और उसे पसंद भी कर रहा है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती थी, पसंद आए तो भी कमेंट करो, ना पसंद आ रही है तो भी कमेंट करो, सो दैट मुझे पता चले क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो मेरा सब्सक्राइबर्स के लिए तो बहुत ज्यादा थैंक यू, और उन सब सब्सक्राइबरों को बहुत ज्यादा थैंक यू जिन्होंने हमेशा कमेंट किया, हमेशा मेरी वीडियो को लाइक किया, लाइव में हमेशा आए और मुझे हमेशा ना सजेशन भी दिए कि दीदी ऐसा करो, दीदी ऐसा करो, भाभी ऐसा करो। मतलब बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे। इवन मेरी जो ऑडियंस है ना, अभी मेल ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस नहीं है, तो मेल ऑडियंस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब एक होता है ना कि जितना मैं सोच भी नहीं पा रही थी उतना उससे ज्यादा करा। कुछ सब्सक्राइबर तो बहुत रियली बहुत अच्छे हैं और उन्हें पता भी है, मैं उन्हें हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। अभी नाम मैं उनका लूंगी जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं उनको नाम लेके ही थैंक्स बोलूं। तो मेरी तरफ से तो एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप भी कोई चैलेंज ले रहे हैं तो बैकअप रखो। बैकअप होता है ना तो थोड़ा सा ना क्या होता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा और थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्री माइंड होके आप इजिली ब्लॉगिंग कर सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, एटलीस्ट 5 to 7 डेज का अगर आप पे है तो आपके माइंड में ना न्यू न्यू चीजें भी अपने आप आती रहेंगी, क्योंकि आप पुरानी वीडियोस अपलोड कर चुके हो। तो टाइम रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज मेरी कंप्लीट हो चुकी है 1K की। अब सेकंड स्टेज जो है ना मोनेटाइजेशन की है, तो उसके लिए प्लीज मेरी वीडियो को वॉच कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट मैं अपने वॉचिंग आवर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूं। क्योंकि मैंने एक टारगेट लिया था 1K का कि मार्च तक मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे तो ही मैं कंटिन्यू करूंगी। तो वो फाइनली आप लोगों ने कंप्लीट करा दिए थे, इवन 9-10 मार्च में ही करा दिए थे। तो उसके लिए भी आप सबका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर्स का, और स्पेशली उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे एंड मोमेंट पे इतना ज्यादा सपोर्ट किया। जिस दिन सीरियसली बता रही हूँ, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना उस दिन मैं उन सबके नाम आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो उस जर्नी में मेरे साथ जुड़े थे जब मतलब मेरे साथ ना वॉचिंग आवर भी बहुत कम थे, इवन 100 से भी बिलो थे। बट उन्होंने मेरी हर लाइव को देखा। अगर वो मेरी लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मेरी लाइव को बाद में देखा, कंप्लीट देखा, कमेंट भी किए। तो उन सब सब्सक्राइबरों को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद ये आज की वीडियो बन रही है थैंक यू वाली। तो ये तो था एक थैंक यू वाला मैसेज उन सब सब्सक्राइबर को। तो नाम भी मैं लूंगी जिस दिन चैनल मोनेटाइज होगा, पक्का। ये जो 31 डेज सीरीज का मेरे लिए चैलेंज था, ये सिर्फ मेरे लिए एक चैलेंज नहीं था, ये मेरे लिए बहुत कुछ था। क्योंकि इसने ना मेरे चैनल को बहुत ज्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे, तो वो वाली सिचुएशन बनाई थी मेरे चैनल के लिए। तो ये 31 डेज का चैलेंज मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। इसके बाद में जितने भी चैलेंजेस लूंगी ना, तो मे भी वो इतने ज्यादा मतलब मेरे लिए एक्साइटमेंट ना लाए, क्योंकि जो 1K सब्सक्राइबर होते हैं ना, उसका जो खुशी वाला लेवल होता है वो शायद 100K 10K या 1 मिलियन का मे भी नहीं होता होगा जितना 1K का होता है। तो वही
था 1K का और ये 31 डेज की सीरीज कंप्लीट करने का भी रीजन। तो ये अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है व्लॉगिंग करनी। कभी कभी क्या होता था, इसकी वजह से मुझे गुस्सा भी आता था कभी कभी, क्योंकि क्या होता था वीडियोस तो बन जाती थी, एडिट नहीं हो पाती थी, क्योंकि वीडियोस मैं किसी और फोन से बनाती हूँ, एडिट किसी और से। तो ये होता था कि जब बना लेती थी अपने दूसरे नंबर पे सेंड करती थी, तो जो मेन फोन था जिससे बनाई है उससे डिलीट कर देती थी कि अब तो सेंड हो गई है। बट जब देखती थी तो कुछ वीडियोस आई नहीं होती थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर उसको दोबारा बनाना, कभी कभी तो बन जाती थी, कभी कभी नहीं बन पाती थी, कि नहीं हो पाता था टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीजें बहुत मतलब मैसअप करती थी दिमाग को ना, तो जिस वजह से लड़ाई भी हो जाती थी हस्बैंड से। बट हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब प्रॉपर टाइम दिया कि हाँ अगर तुम कर रही हो ब्लॉगिंग तो ठीक है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लाइव में वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, कि लोगों को लगता भी होगा कैसी लाइव कर रही है 2 बच्चों के साथ, तो उसके पीछे है मेरे हस्बैंड का हाथ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जस्ट 1K ही तो है और 31 डेज की सीरीज ही तो कंप्लीट हुई है। बहुत से ब्लॉगर 365 डेज की करते हैं, 100 डेज की करते हैं, पर डे ब्लॉगिंग की कर रहे हैं और मिलियन सब्सक्राइबर है। बट यार उनकी वो फेस है, उनका वो वर्क है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है अभी 1K और मेरी 31 डेज की सीरीज। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियोस ना जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते तो बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, जैसे मैंने भी करा था। 1.5 साल के लिए मेरा चैनल बिल्कुल बंद पड़ा था, बट जब मैंने रिस्टार्ट किया ना तो बहुत मेहनत के साथ किया। तो न्यू क्रिएटर्स अगर आप सीरियसली वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत मैटर करता है। कंसिस्टेंसी रखना, कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपका कंटेंट ना मैटर नहीं करता क्या है क्या नहीं है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो मैंने भी खुद फेस की है। क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में मैंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करा था, जिस वजह से आज तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर है। जनरली ये यूट्यूबर्स कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं बता रही हूँ, मेरा यूट्यूब का सबसे बड़ा फेलियर था कंसिस्टेंसी, जो कि नहीं थी। बट लास्ट अक्टूबर से मैंने इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करा और इसके वर्क करा, तो आज ये पॉसिबल हो पाया। 1K सब्सक्राइबर भी हुए हैं और वीडियोस पे ठीक ठाक व्यूज भी आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो अगर न्यू क्रिएटर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अभी आप वीडियो क्वालिटी पे वर्क मत करो, कंटेंट पे वर्क मत करो, अभी कंसिस्टेंसी पे वर्क करो। अगर आप वायरल हो गए ना, तो अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अंधेरे की भी रही हो, कंटेंट उसको कुछ भी हो, अगर वायरल हो गई तो आपके मजे ही मजे आ जाएंगे, जो कि मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। होपफुली इस ईयर में हो जाए मेरा कोई वीडियो वायरल। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड कांग्रेस। अब आप लोग मुझे एक सजेशन दीजिए कि क्या मैं इसी तरीके की डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग ना मेरे लिए थोड़ी टफ है। बेटी है ना, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट इतना इजी नहीं होता। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मैं डेली व्लॉगिंग ही कंटिन्यू रखूं या वीकली 3 to 4 वीडियोस डालूं या डेली शॉर्ट्स डालूं या कुछ और करूं। वैसे मेरे माइंड में एक और मतलब है, एक प्लान बोल लीजिए है कि उसे स्टार्ट करूं, बट उससे पहले मुझे आप लोगों के सजेशन चाहिए। अगर वो सजेशन मुझे पसंद आए तो मैं उन पे डेफिनेटली वर्क करूंगी, सो दैट मेरा चैनल जल्दी जल्दी से ग्रो करे। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि बातें करने के लिए तो बहुत सारी है और मैं हूँ बहुत ज्यादा टॉकेटिव, तो बात कभी खत्म नहीं होगी। मैं चैटर बॉक्स टाइप की हूँ। तो आगे की सीरीज जो हो रहेगी, आगे के जो व्लॉग्स रहेंगे, मैं उसमें अपनी बातें शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी किसी ना किसी के लिए तो एक आइडियल हूं ही। जैसे मेरे लिए कुछ लोग हैं, ऐसे ही मैं किसी के। इन लास्ट मैं आपको थैंक यू अगेन बोलना चाहती हूँ सभी सब्सक्राइबर को। अगर आपको मेरी चैनल की वीडियोस या मेरी जर्नी कुछ भी पसंद आता है तो उसको कमेंट जरूर करना। वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर चाहिए इस वीडियो से, क्योंकि ये एक मेरे लिए कहते हैं ना पड़ाव पार करना है, वो वाली सीरीज थी ये मेरे लिए। तो आप लोग अपना सजेशन, अपना सुझाव, अपना फीडबैक मुझे इस वीडियो के थ्रू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं। जो भी मतलब चीजें अभी ठीक नहीं है उन पे वर्कआउट कर सकूं और एक नई जर्नी और एक नया चैलेंज मैं स्टार्ट कर सकूं। तो अब फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं।
बातें चलती रहेंगी इसी तरीके से। आप लोगों के सुझाव भी मिलते रहेंगे और मेरे भी सुझाव आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, कोई भी लाइव कोई भी शॉर्ट मिस ना कर सके, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।